नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपको मेरे चैनल एनिमे कुमार में। आज हम फुल टाइम मैजिस्टर एनिमे सेकेंड सीजन एपिसोड 1 और 2 करने वाले हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजन के एंडिंग में हमने देखा मुफंग यूएन को हरा देता है और बोलता है, तुमने मेरी ट्रू पावर देख ली ना, मुझसे पंगे मत लेना। बाद में मुफंग स्टेडियम पे जाता है। वहाँ पे मोजायोंग के पास जाके बोलता है, तुम्हें तो तुम्हारा प्रॉमिस याद है ना, तुमने कहा था अगर मैं तुम्हारे बेटे को हरा दूंगा तो तुम मेरे डैड से माफ़ी मांगोगे। मुबाई बोलने लगता है, मुफंग तुम किसके आगे क्या बात कर रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है? तभी मोजायोंग उठ जाता है और मुफंग के डैड के सामने जाके झुक जाता है और बोलने लगता है, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। प्रिंसिपल मुफंग का पावर देख के बहुत हैरान होते हैं। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, मुफंग मैं तुम्हारी वजह से बच गया। अगर तुम हार जाते तो मुझे मोजायोंग को पॉलिटिकली सपोर्ट करना पड़ता और मैं उसे सपोर्ट करना नहीं चाहता। बाद में मोजायोंग बोलता है, मुफंग तुम ये मैच जीत चुके हो, इसलिए तुम्हें होली वाटर टेम्पल में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर मुफंग बहुत खुश होता है क्योंकि होली वाटर में ट्रेनिंग करने से हमारी मैजिक की स्पीड बहुत बढ़ जाती है। कैप्टन बोलता है, मुझे तो पहले से ही पता था तुम हमारी टीम के बंदे हो। पूरी टीम मुफंग को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है। रात को मुफंग को देखते हैं। मुफंग के टीचर सबको पार्टी देते हैं। मुफंग जीत चुका है इसलिए ये पार्टी मेरी तरफ से। एक लड़की खड़ी होती है और बोलती है, मुफंग मुझे तुमसे बहुत जलसी हो रही है क्योंकि तुम्हारे पास फायर एलिमेंट है और लाइटनिंग एलिमेंट है, क्योंकि तुम्हारे पास दो रेयर एलिमेंट है। फिर मुफंग बोलता है, क्योंकि मैं लकी हूँ। फिर टीचर बोलते हैं, मुफंग इसके लायक है, इसलिए मुफंग को दो एलिमेंट मिले हैं। रात में मुफंग घर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं। हमें उनकी शक्ल नहीं दिखाई देती, लेकिन वो एक बंदे को मार रहे होते हैं और उसे बोलते हैं, तुमने हमारा सारा प्लेन खराब कर दिया। इसलिए वो उस पर एक लिक्विड पिलाते हैं जिसको पीने के बाद से वो एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। अगले दिन हम झैंग को देखते हैं जो उसके दोस्त के साथ जा रहा होता है। तभी वो देखते हैं मुफंग और उसकी सिस्टर एक शॉप से बाहर आ रहे होते हैं। झैंग की दोस्त बोलने लगती है, मुफंग रोज न रोज किसी एक लड़की के साथ रहता है। तब झैंग बोलता है, अरे वो तो उसकी बहन है। तब वो बोलती है, मुझे नहीं पता कि मुफंग के पास एक सिस्टर है। झैंग बोलने लगता है, मैं तो तेरा बॉयफ्रेंड हूँ ना, तू मेरी गर्लफ्रेंड। ये बात सुन के वो शर्मा जाती है और वो वहाँ से उसे मार के चली जाती है। झैंग बोलने लगता है, या गुस्से हो गई या शर्मा गई। बाद में झैंग मुफंग के पास जाता है और बोलता है, तुम्हें तो होली वाटर में ट्रेनिंग करने के लिए जाना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी सिस्टर का ख्याल रखूंगा, तुम जाओ होली वाटर में ट्रेन करो। फिर बाद में मुफंग वहाँ से चला जाता है। मुफंग वहाँ पे पहुँच जाता है। वहाँ पे टीचर यूए और मोजायोंग वहाँ पे उसका वेट कर रहे होते हैं। वो दोनों मुफंग को रास्ता दिखाते हैं और टीचर यूए मुफंग को जाने के टाइम एक कुछ देती है और बोलती है, ये चीज़ आगे तुम्हारी काम आएगी। और मुफंग आगे जाने लगता है और वहाँ पे मुफंग को कैप्टन मिलते हैं। कैप्टन उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं, हम स्कूल में जो चूहा मारने के लिए गए थे और वहाँ पे जो 3 लड़की गायब हुए थे उनमें से एक लड़की इस सोल्जर की सिस्टर है और ये सोल्जर बहुत हार्ड वर्क कर रही है क्योंकि इसे उसकी सिस्टर के कातिल को ढूंढना है और पता करना चाहती है उन मॉन्स्टर को किसने मारा था। बाद में मुफंग चला जाता है। वो एक बड़े दरवाजे के सामने खड़ा रहता है। वो सोल्जर बोलता है, क्या तुम्हारा नाम मुफंग है? तो मुफंग बोलता है, हाँ। वो सोल्जर बोलता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, और वो दरवाज़ा खोल देता है। बाद में मुफंग अंदर चला जाता है और अंदर जाके बैठ जाता है। तब वो सोल्जर दरवाज़ा बंद कर देता है और ध्यान लगाने लगता है। तभी मुफंग का गले का लॉकेट हलचल करने लगता है। तब मुफंग बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर जान है, ऐसा हिलो मत, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढने लाया हूँ। फिर लॉकेट शांत हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मुफंग के डैड को देखते हैं जो ट्रक में सामान लेके कहीं जा रहे होते हैं। वो मिलिट्री बेस पे जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वो वहाँ पे सामान उतार रहे होते हैं। तभी वहाँ पे 2 सोल्जर्स आते हैं और बोलते हैं,
आज तो तुम्हारा छुट्टी था, फिर भी तुम काम करने आ गए। बोलते हैं तुम्हारा बेटी तो बहुत काबिल है, उसने बहुत ताकतवर बंदे को आराम से हरा दिया। मुफंग के डैड शुक्रिया करते हैं। इतना काम करते हैं हमारे सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या एक दिन में ज़्यादा काम नहीं कर सकता। वो सोल्जर बोलते हैं तुम भी अपने बेटे जैसे हो। बाद में हम ऊपर देखते हैं, दो सोल्जर्स कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी जेंगकोंग सर उनके पास जाते हैं और बोलते हैं टाइम पास मत करो। हम जंगल में कुछ मॉन्स्टर्स को देखते हैं और हमें पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। उसी जंगल में हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं और उनका लीडर बोलता है सब लोग लाइटनिंग मेज को सेव करो, अगर यहाँ पे मॉन्स्टर आ गया तो लाइटनिंग मेज ही सिग्नल भेजता है। तभी उनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। वो लोग उस मॉन्स्टर से बच ही रहे होते हैं कि वहाँ पे और भी मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, इसलिए लाइटनिंग में सिग्नल भेज देता है, पर वो सब लोग मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद जेंगकुंग सर जैसे ही उस सिग्नल को देखते हैं, उसके कुछ ही देर में फिर से एक सिग्नल आ जाता है। जेंगकुंग सर बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही साथ में दो दो सिग्नल, यहाँ पे एक दो मॉन्स्टर्स हैं, हमें सावधान रहना होगा। और वो अपनी टीम वहाँ पे भेज देते हैं। झंगकोंग सर सोच ही रहते हैं कि एक साथ यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर कैसे आ सकते हैं। तभी वो देखते हैं सामने बहुत सारे सिग्नल आने लगते हैं। झंगकोंग सर बहुत हैरान हो जाते हैं और उनकी सोल्जर्स भी डरने लगते हैं और बोलने लगते हैं यहाँ पे कितने सारे मॉन्स्टर्स हैं, और बोलते हैं हमें जल्दी से कुछ करना होगा। जो सोल्जर जंगल में गए हैं उनकी जान को खतरा है, हमें किसी भी हालत में उन्हें बचाना होगा। मुफंग होली वाटर के बीच में बैठ के ट्रेनिंग कर रहा था, तभी वो अलग दुनिया में पहुंच जाता है। उसके सामने 7 क्रिस्टल होते हैं जो चमक रहे होते हैं। मुफंग उन्हें नहीं समझ पाता। फिर मुफंग अपने दुनिया में वापस आ जाता है। मुफंग का लॉकेट चमकने लगता है तो मुफंग बोलता है मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए लाया हूँ तुम्हें यहाँ पे, इसलिए तुम हिलना बंद करो। इसके बाद मुफंग का लॉकेट शांत हो जाता है। हम सिटी के अंदर का सीन देखते हैं। जैंगकोंग सर ने सबको सिग्नल दे दिया होता है। अब सिटी के अंदर सबको पता चल जाता है कि मॉन्स्टर का अटैक होने वाला है, इसलिए सब लोग सेफ जगह पे जाने लगते हैं। फिर हम झेंग को देखते हैं। फिर हमारे स्कूल को बीच में ही क्यों छोड़ दिया मुझे तो पता नहीं। हम एक लड़के को देखते हैं, उसके ऊपर मॉन्स्टर हमला करने ही वाला होता है, तभी टीचर यूए आती है और वो उसे बचा लेती है और वो उस मॉन्स्टर को मार देती है। फिर टीचर यूए ऊपर देखती है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। टीचर यूए उस मॉन्स्टर को देख के बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि टीचर यूए अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा है। वो बहुत हैरान हो चुकी होती है। धीरे धीरे करके पूरी सिटी में मॉन्स्टर आ चुके होते हैं। हम मिलिट्री बेस का सीन देखते हैं। वहाँ पे सिटी के गार्ड्स मॉन्स्टर को मारने लगते हैं, पर वो मॉन्स्टर कंपाउंड चढ़ के ऊपर आने लगते हैं। तभी उनके कैप्टन एक मॉन्स्टर को बहुत तगड़ी स्टाइल में मार देते हैं। तभी उनके सोल्जर्स उनकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एक वाइट कलर का मॉन्स्टर आता है जो उनके कैप्टन को फाड़ कर खा जाता है, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा था। वो लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। बाद में उनका एक सोल्जर झेंगकोंग सर के पास जाता है और उनको बोलता है कि वहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर आ चुके हैं, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। झेंगकोंग सर भी अब अपने स्पेशल टीम को बुला लेता है और उनके बीच में बाई भी होता है। हम मुफंग को डैड को देखते हैं, वो ट्रक में जा रहे होते हैं, तभी उनके पीछे एक मॉन्स्टर लग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम मुफंग को देखते हैं जो ध्यान नहीं लगा पा रहा होता है और वो सोचता है पता नहीं कितने दिन और मुझे यहाँ पे रहना होगा, और बोलता है बाहर में मेरे दोस्त पूरे एंजॉय कर रहे होंगे। फिर वो टीचर यूए के बारे में सोचने लगता है और बोलता है टीचर यूए बहुत हॉट है। बाद में वो देखता है कि टीचर यूए मुफंग को किस करने की कोशिश कर रही होती है। मुफंग भी टीचर यूए को किस करने की कोशिश करता है। फिर मुफंग देखता है अरे यार ये तो एक सपना था, मुझे लगा सच में वो मुझे किस कर रही है। फिर हम उस बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो सिटी के सबसे ऊंचे वाले बिल्डिंग पे जाके बैठ जाता है। फिर हम मुजाहिम के घर को देखते हैं। उनके घर पे भी मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है, इसलिए मुजाहिम और उसकी बेटी मिंगजोई सेफ जगह पे जा रहे होते हैं। कुछ सोल्जर्स उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनके घर के बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। वो उन पे हमला कर देते हैं और उनके सोल्जर्स बहुत घायल हो जाते हैं। तभी निंजोई अपनी मैजिक से सबको हरा देती है। फिर निंजोई अपने मैजिक से एक बर्ड को समन करती है, जिस पे निंजोई और उसके डैड मुजाहिम बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। निंजोई अपनी मन ही मन बोलती है मुफान तुम सेफ रहना, यानी कि अभी भी वो मुफान को चाहती है क्योंकि वो मुफान से बहुत प्यार करती है। फिर हम उन लोगों को देखते हैं जिनकी शक्ल स्टार्टिंग में हमको नहीं दिखाई थी। फिर हमें पता चलता है कि सिटी में मॉन्स्टर आने की वजह यही लोग हैं, क्योंकि इन्हें वो होली वाटर चाहिए जहाँ पे मुफांग अभी ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि वो होली वाटर बहुत ताकतवर है।
तब मुफांग उन क्रिस्टल का थोड़ा समझ जाता है। तभी उसे बाहर में थोड़ी हलचल महसूस होती है। तब वो जैसे ही बाहर जाता है तभी वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। वहाँ के एक गार्ड को भी मॉन्स्टर्स ने खा दिया होता है। दो मॉन्स्टर्स मुफांग पे हमला कर देते हैं। फिर एक सोल्जर आके मुफांग को बचा लेती है और फिर वो सोल्जर होली वाटर के अंदर जाके वहाँ पे एक जगह पे हाथ रखती है। वहाँ पे जितने भी होली वाटर है वो सारा एक बोतल में चले जाता है। मुफांग भी हैरान हो जाता है और बोलता है इतना सारा होली वाटर एक छोटे से बोतल में कैसे चला गया। वो सोल्जर्स वहाँ से नीचे जाने लगती है। मुफांग भी उसके साथ नीचे जाने लगता है। मुफांग पूछता है बाहर क्या हो रहा है और यहाँ पे इतने सारे मॉन्स्टर कैसे आ गए। तब वो सोल्जर मुफांग को सारी बातें बता देती है। मुफांग जब बाहर के बारे में सुनता है तो वो बहुत शौक रहता है और उसे उसकी डैड और उसकी बहन की चिंता होने लगती है। तब वो सोल्जर बोलती है घबराओ मत, तुम्हारे डैड और तुम्हारे सिस्टर सेफ होंगे। पर थोड़ी देर बाद होता है उन दोनों को बहुत शौक लगता है जब वो शहर का हालत देखते हैं। तब मुफांग बोलता है क्या ये हमारा ही शहर है ना। फिर मुफांग देखता है शहर के सबसे बड़े बिल्डिंग पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बैठा हुआ है। फिर मुफांग बोलता है आखिर वो क्या है, वो इतना बड़ा कैसे हो सकता है। वो सोल्जर भी बहुत हैरान होती है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।